तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 3 plus रूट टू एंड 3 माइनस रूट टू। तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका जीरो 3 प्लस रूट टू एंड 3 माइनस रूट टू है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? तो दो तो जीरो है, तो अल्फा इक्वल टू 3 प्लस रूट टू लेते हैं और बीटा इज इक्वल टू लेते हैं हम लोग का 3 माइनस रूट टू। 3 माइनस रूट टू। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस रूट टू प्लस 3 माइनस रूट टू। दोनों को ऐड करना पड़ेगा, अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू। तो माइनस रूट टू प्लस रूट टू कैंसिल, 3 प्लस 3 6। और फिर देखो, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई, अल्फा का वैल्यू 2 रूट टू और 3 प्लस रूट टू और बीटा का वैल्यू 3 माइनस रूट टू। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9, रूट टू का स्क्वायर 2, तो ये 7 हो गया। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, इक्वेशन का पोलिनोमियल का फॉर्मेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अभी वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 6 है यहाँ। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए 6 और एक्स को एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 7 है। तो ये आपका बन गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। x² - 6x + 7, तो ऑप्शन बी इज आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, x² - 6x + 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द लाइंस 5x + 7y इज इक्वल टू 3 एंड 15x + 21y + k इज इक्वल टू 0। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का। तो इस इक्वेशन को फर्स्ट हम लोग लिखते हैं 5x + 7y, और 3 को अंदर ले आते हैं। 3 को अंदर ले आएंगे तो -3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी इसको लिखते हैं, इसका नीचे 15x + 21y + k इज इक्वल टू 0। तो बोला है द वैल्यू ऑफ के, के का कौन सा वैल्यू के लिए ये इक्वेशन दोनों कोइंसाइड होंगे, मतलब एक के ऊपर दूसरा रहेगा। उसका मतलब क्या? a1/a2 होगा इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा। तो देखते हैं भाई, a1 के लिए 5, a2 के लिए 15, b1 के लिए 7, b2 के लिए 21, c1 के लिए -3, c2 के लिए k। तो k का कौन सा वैल्यू? तो ये दोनों को लेते हैं और कंपेयर करके लिखते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7 × k 7k इज इक्वल टू 21 इंटू -3। तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। तो k इज इक्वल टू 3 × -3 -9। तो ये आंसर हो गया सेकंड नंबर का। -9 कहाँ है? ऑप्शन डी है आपका, -9। यहाँ देखो नंबर 3 में, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ द सर्किल। ए बी क्या है? ए बी एक कॉर्ड है एंड एओ सी इज इट्स डायमीटर, और एओ सी, ए ओ सी क्या है? डायमीटर है। डायमीटर सॉरी दैट ए सी बी इक्वल टू 50 डिग्री। तो ए सी बी ये कितना डिग्री? 50 डिग्री दिया है, 50 डिग्री। इफ 80 इज टेंजेंट टू द सर्किल एट द पॉइंट ए, और 80 क्या है? 80 टेंजेंट है, ये टेंजेंट है एट द पॉइंट ए, देन बी ए टी इक्वल टू कितना? तो बी ए टी ये एंगल कितना होगा बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे देखो,
AC इसका कॉर्ड है, AC इसका कॉर्ड है ये। तो ये कितना, कॉर्ड कितना है, AC इसका डायमीटर है, तो AC कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल ABC, बी 90 डिग्री है, C 50 डिग्री है। तो ए कितना डिग्री होगा, 90 + 50 140, और कितना, और 40 होने से 180 होगा। तो ए इक्वल टू जो CAB एंगल था, CAB एंगल और ए एंगल उस ट्रायंगल का 40 डिग्री हो गया। तो ये 40 डिग्री हो गया, लेकिन आपको BAT पूछा है, BAT इस एंगल पूछा है आपको। तो देखो भाई, ये टेंजेंट है, टेंजेंट से ये सेंटर से जो आएगा ये टोटल का 90 डिग्री होगा। ये 40 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री, BAT कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना, 50 डिग्री होगा। तो यहाँ देखो भाई, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A18 - A14 इज इक्वल टू 32 दिया है। तो A18 का जनरल फॉर्म क्या होगा, A + 17D माइनस A14 का जनरल फॉर्म A + 13D, एक कॉम करते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 32। तो A + 17D माइनस ब्रैकेट खोल देंगे तो -A - 13D हो जाएगा, इज इक्वल टू 32। तो ए कैंसिल, 17 से 13 जाएगा तो 4D, 4D इज इक्वल टू 32, एंड D इज इक्वल टू 32/4, और D इज इक्वल टू ए हो जाएगा 8। 8 हो गया। तो ये इसका आंसर है। सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस R सेंटीमीटर एंड हाइट H सेंटीमीटर, H इक्वल टू 2R जस्ट एनक्लोजेस ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर रहता है, तो स्फीयर का डायमीटर कितना है। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं भाई। तो ये है सिलेंडर, तो ये है सिलेंडर, और सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस कितना है, रेडियस रेडियस R है, और हाइट कितना है, हाइट 2R है। तो इसके अंदर क्या रहेगा, एक स्फीयर रहेगा एनक्लोज, ओके भीतर रहेगा उनके। तो स्फीयर का डायमीटर कितना होगा, तो स्फीयर का डायमीटर कितना होगा, देखो भाई, स्फीयर का सेंटर ये होगा, तो सेंटर से स्फीयर के टॉप तक एक आर होगा, और सेंटर से नीचे तक भी दूसरा आर होगा। तो स्फीयर का रेडियस सिलेंडर के हाइट के साथ सेम होगा, क्योंकि अंदर रहेगा स्फीयर सिलेंडर का। तो ये 2R हो जाएगा ये, क्योंकि देखो ये सिलेंडर का हाइट है और स्पीयर का रेडियस है, और दोनों का वैल्यू कितना है, 2R है। ये सेंटर से ऊपर तक R, सेंटर से नीचे तक और एक R, 2R ये। तो ये हो जाएगा 2R इक्वल टू √3। देन द वैल्यू ऑफ 4 sin θ, 4 sin θ -cos θ बाय 4 sin θ +cos θ, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग यहाँ से 4 tan θ इज इक्वल टू, 4 tan θ इज इक्वल टू √3 है, तो tan θ इज इक्वल टू 3, 4 इधर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, और 3/4 होगा तो हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos θ। ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप में डिवाइड करेंगे 4 sin θ/cos θ, सेकंड वाला को भी cos θ/cos θ, ये 4 sin θ/cos θ +cos θ/cos θ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4 को 4 होगा, sin/cos tan θ,
माइनस कॉस बाय कॉस कट जाएगा, 1 हो जाएगा भाई। 4 को 4 हो जाएगा, साइन बाय कॉस टेन थीटा, और कॉस बाय कॉस 1। तो ये हो गया। अभी टेन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, 4, और ये टेन थीटा है, टेन थीटा इक्वल टू 3/4 -1। 4 टेन थीटा, तो 4 को 4, टेन थीटा इक्वल टू 3/4 +1। ये कैंसिल, ये कैंसिल। 3 से 1 जाएगा तो 2, नीचे 3 + 1, ऊपर 3 से 1 जाएगा तो 2, 3 + 1 4, 2/4 इक्वल टू 1/2 कॉट कर देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा ये था। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, ये 7 इन द adjoining figure, in the adjoining figure PT is a tangent at C, एट पॉइंट सी ऑफ द सर्किल। तो PT एक टेंजेंट है और सी पॉइंट में टच किया है सर्किल को। ओ इज द सार्कुम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। सार्कुम सेंटर मतलब आ, इस ट्राइंगल का सी से भी सेम डिस्टेंस है, बी से भी सेम डिस्टेंस है, और यहाँ ए है, ए से भी सेंटर को सेम डिस्टेंस है। मतलब BO CO और AO सेम। इफ ACP इज इक्वल टू 118 डिग्री, ACP, इस एंगल बड़ा सा ACP इज इक्वल टू 118 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एक्स, एक्स एंगल कितना है। तो देखो भाई, सेंटर से ये आएगा तो इसके साथ तो कितना डिग्री करेगा, 90 डिग्री। आप लोग जानते हो सेंटर से अगर कोई रेडियस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करता है तो ये 90 डिग्री होता है। तो ये 90 हो गया। तो टोटल का कितना था, ये कितना था, ये था 118। तो 118 -90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक माइनस कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस करेंगे 118 से, तो कितना, 28 डिग्री, 28 डिग्री होगा ये, 28, ये वाला एंगल। और ये 28 हो गया तो ओ OCA ट्रायंगल है वो, OCA ट्रायंगल में OA रेडियस है, OA और OC रेडियस है, और C का एंगल 28 डिग्री है। ये दोनों साइड सेम है एक, तो ये ऑपोजिट एंगल दोनों भी सेम होंगे। तो ये भी कितना हो जाएगा, x = 28 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा, 28 डिग्री। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अल्फा और बीटा उनका दोनों 0 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये के का। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा बीटा, तो हम लोग यहाँ फाइंड आउट करते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा। तो पोलिनोमियल है भाई, यहाँ A = कितना है, x² में कुछ नहीं है तो 1। B = x को छोड़ देंगे, बाकी जो है -k+6, एंड C = 2 × 2k - 1। तो ये क्या हो जाएगा देखो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो माइनस ऑफ -k+6 बाय 1, A = 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक है माइनस ऑफ k+6, तो k+6 हो जाएगा ये, बाय 1 का तो 1 ही होता है। अल्फा इंटू बीटा C/A, C कितना है भाई, 2 × 2k - 1 है, और A 1 है तो 2 × 2k - 1, ये हो गया। अभी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ। तो यहाँ दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ
अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के प्लस सिक्स इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा, 2 इंटू 2 के माइनस 1। तो ये कैंसिल। तो के प्लस सिक्स इज इक्वल टू 2 के माइनस 1। तो 2 के को इधर लाएंगे, के माइनस 2 के, और -1 है, 6 को इधर लेंगे तो -6 हो जाएगा। तो -k इज इक्वल टू -7, और ये कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू 7। तो ये इसका आंसर होगा भाई, k इज इक्वल टू 7। फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्लास इंटरवल दिया है, ये फ्रीक्वेंसी 0 to 5 10, 5 to 10 15, 10 to 15 12, 15 to 20 20, 20 to 25 9, उसका फ्रीक्वेंसी दिया है। तो इन्हें यहाँ पूछा है द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मतलब सम निकालना है किसका, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास का सम निकालना है। तो मॉडल क्लास, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मोड, तो देखो जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है वो मोड होता है, तो 20 सबसे ज्यादा है फ्रीक्वेंसी में। तो मोड तो मॉडल क्लास तो मिल गया, और उसका अपर लिमिट कितना है, 20 है, ये तो मिल गया। लेकिन हमें ये नहीं मिल रहा है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास में। मीडियन क्लास हमें ऐसे पता नहीं चलेगा, इसीलिए हमें और एक रो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ करता हूँ, CF करूंगा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। मीडियन के लिए आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फास्ट 10 है, तो 10 + 15 25, 25 + 12 37, 37 + 20 57, 57 + 9 66। तो आपको n इज इक्वल टू 66 मिल गया, और n/2 इज इक्वल टू 33। 33 कहाँ रहेगा, देखो भाई, 33 25 से ज्यादा होगा, 37 से कम होगा, तो इसके अंदर रहेगा। तो ये मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास। तो ये वाला था मॉडल क्लास था। तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास बोला है, तो लोअर लिमिट 10 है। तो मॉडल क्लास का ऊपर लिमिट 20, 20 + 10 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा ये। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, एंगल BAC, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, एंड AD परपेंडिकुलर BC, और AD क्या है, परपेंडिकुलर है BC के साथ, मतलब यहाँ भी आपका कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो आपको दे दिया है BD इज इक्वल टू 16 एंड CD इज इक्वल टू 25, देन AD इज इक्वल टू कितना, AD का लेंथ कितना है। तो भाई हम लोग जानते हैं, अगर एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, और यहाँ का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, यहाँ भी 90 डिग्री होता है, यहाँ भी 90 डिग्री, तो एक फॉर्मूला होता है AD, AD का स्क्वायर जो परपेंडिकुलर है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस में जो दो भाग में डिवाइड होता है उसका प्रोडक्ट। तो 16 × 25। तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √16 × 25। तो AD इज इक्वल टू 16 का √4, 25 का 5, और 4 5 जा 20 सेंटीमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा आंसर। इक्वेशन, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना है, देखो इक्वेशन x² - 7 इज इक्वल टू 0। तो x² - 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ax² + bx + c, ये फॉर्म का होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ a इक्वल टू, तो x² के प्लेस में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा। b इज इक्वल टू, देखो कितना होगा, b इक्वल टू, यहाँ x के लिए कुछ नहीं है तो b इक्वल टू 0 नहीं दिया है। c इज इक्वल टू, यहाँ -7 है, -7। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो d इज इक्वल टू b² - 4ac।
b² - 4ac, तो b² को b का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर -4 × AC, 4 × 1 × -7, तो d इक्वल टू हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 × 1 4, 4 × 7 28, तो +28 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो यहाँ से देखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस थीटा इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होते हैं, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है। साइन सॉरी, हाँ, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो देखो भाई, यहाँ साइन 45 इक्वल टू 1/√2, कॉस 45 इक्वल टू 1/√2, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री जब होता है, दोनों सेम होते हैं। तो अभी यहाँ पुट कर देंगे, साइन 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 4 थीटा को लिखेंगे, साइन थीटा का कितना पावर, 4 पावर, प्लस कॉस थीटा का कितना पावर, 4 पावर। तो साइन थीटा, थीटा इक्वल टू 45, तो साइन 45 डिग्री का 4 प्लस कॉस 45 डिग्री का 4, तो साइन 45 डिग्री का 1/√2 उसका पावर, प्लस कॉस 45 का 1/√2 इसका पावर, तो 4 पावर, उसका 4 पावर, दोनों का 4 पावर। तो 1 का 4 पावर 1, √2 का 4 पावर, √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2, 2 2 जा 4, तो ये 4 हो जाएगा, √2 का 4 पावर, तो ये भी 1/4। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 1 + 1, 1 + 1 हो जाएगा, तो 2/4, 2/4 इक्वल टू 1/2। तो इसका आंसर भी आपका कितना हो जाता है, 1/2 होगा। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट, तो देखो भाई, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। तो दो ठो क्यूब थे, ये एक क्यूब, ये एक क्यूब, क्यूब है ये, और ये एक क्यूब, ये एक क्यूब। तो वॉल्यूम कितना था, भी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका भी वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब था। तो इसका साइड का लेंथ क्या होगा भाई, फॉर्मूला आप लोग जानते हो, वॉल्यूम इक्वल टू साइड का क्यूब, एक क्यूब। तो एक क्यूब इज इक्वल टू 8 होगा, तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट, नहीं, 8 का क्यूब रूट होगा। तो 8 का क्यूब रूट मतलब 3 में से एक, 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ए इक्वल टू 2 हो जाएगा, और इसका भी ए इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो साइड आपको अगर वॉल्यूम 8 है, तो साइड का लेंथ कितना होगा, 2 होगा। अभी दोनों क्यूब को जोड़ देंगे ऐसे, दोनों क्यूब को, ये एक क्यूब और ये एक क्यूब, तो जोड़ देंगे तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे। तो ये दोनों क्यूब को जोड़ देंगे, तो देखो हाइट तो सेम रहेगा 2, ब्रेथ भी सेम रहेगा, लेकिन लेंथ बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा, ऐसे जोड़ देंगे तो लेंथ हो गया आपका 4, हाइट हो गया आपका 2, ब्रेथ भी हो गया, हाइट हो गया आपका 2, ब्रेथ भी हो गया आपका 2। तो अभी क्या बोला है, देन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज। तो सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होगा, तो सरफेस एरिया टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 × LH प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हो। तो 2 × LH मतलब L4 है, H2 है, प्लस BH 2 × 2, प्लस HL, H2 है, L4 है, तो ये हो जाएगा 2, 4 2 जा 8,
टू टू जा फोर, ये टू फोर जा एट, एट एट टू इंटू एट एट सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी, टू इंटू ट्वेंटी 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। तो आपका आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला आपका आंसर है। तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो टोटल टोटल आउटकम 52 है। टोटल आउटकम 52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नीदर एन एस नॉर ए स्पेड। तो ड्रॉन कार्ड एस की स्पेड नहीं होना चाहिए। तो हम लोग एस कितने ठो होता है, फोर। और स्पेड स्पेड होता है आपका 13 ठो, लेकिन थर्टीन थर्टीन में भी 13 टू होता है, लेकिन 13 में भी आपको एक तो एस मिलता है, तो एस वहां ले गए हैं, तो बाकी स्प्रेड कितना, 12 तो 12 तो टोटल कितना हो गया भाई, टोटल टोटल हो गया ये 16, टोटल 16 हो गया। तो हमें क्या पूछा है, नीदर एन एस नॉर ए स्प्रेड। तो हम लोग 52 से माइनस कर देते हैं इसको, 52 माइनस 16, बाकी कितने टू रहा, 6, यह 4 से 1 36, 36 तो ऐसा कार्ड है जो स्पेड भी नहीं है कि एस भी नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर नीदर एस नॉर स्पेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36/52। तो ये 9 में करेंगे, 4 में करेंगे तो 4 9 जा 36, ये 4 करेंगे तो 13 होगा। तो 9/13 हो जाएगा इसका आंसर, 9/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर एन एस। तो देखो भाई, 15 नंबर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी 3,5 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इच। तो देखो भैया, मैं एक ड्रॉ करता हूँ। सपोज यहाँ है 1 है, यहाँ 0 0 ओरिजिन, 1 2 3 4, ऊपर में करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये कहाँ हो जाएगा, पी ऑफ 3 5, तो 3 के लिए ये, 5 के लिए ये, तो 3 ऊपर जाएंगे और 5 से इधर आएंगे, तो यहाँ एक ऐसे पॉइंट होगा जो कि प्रोबेबिलिटी पॉइंट 3,5 होगा। तो बोला है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कहाँ परपेंडिकुलर, ये। तो ये डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है भैया। ये डिस्टेंस क्या होगा, ये 3 का कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स के लिए 3, वाई के लिए 0। तो हम लोग दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लागू कर देते हैं, पॉइंट पी 3,5 और ये 3,0 के बीच में। तो इसको टी मानते हैं, तो पी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x के लिए 3 है दोनों में, x के लिए 3 है दोनों में, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पी टी इज इक्वल टू 3 - 3, 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0, 5 का होल स्क्वायर 25। तो ये 25 का अंडर रूट 25 का 5। तो ई पॉइंट को एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लेंथ कितना है, 5, 5 है, जो यूनिट देगा उसको लेंगे। तो 5 हो गया इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन।
द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डेटा इज 24। तो यहाँ जो दिया है फास्ट उसको लिखते हैं, मोड एंड मीडियन का डिफरेंस। इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड एमडी, मोड को एमओ, मीडियन को एमडी, इज इक्वल टू 24, देन द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन, तो मीडियन एमडी और मीन एमएन, एम छोटा एन, इज इक्वल टू कितना, यहाँ आपको ये पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग ये करेंगे कि हम लोग को पता है थ्री मीडियन, तीन ठो मीडियन इज इक्वल टू दो ठो मीन प्लस एक ठो मोड, और ओनली मोड भी लिख सकते हैं। ये आपका ये आपका फॉर्मूला दिया है। तो क्या हो जाएगा भाई, थ्री मीडियन को हम लोग लिखते हैं, थ्री मीडियन को लिखते हैं टू मीडियन, टू मीडियन प्लस वन मीडियन लिख सकते हैं, प्लस वन एमडी इज इक्वल टू टू मीन, एमएन लिखते हैं, वन मोड, वन एमओ लिखते हैं। अभी देखो, मीडियन माइनस मीन है, तो मैं मीडियन टू मीडियन को रखूंगा, यहाँ से टू मीन लाऊंगा इधर, तो टू मीडियन माइनस टू मीन, वहाँ प्लस था तो आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ वन मोड है, ओनली मोड लिखता हूँ, यहाँ से वन मीडियन है, इधर ले जाऊंगा तो माइनस एम डी, वन छोड़ देता हूँ दोनों में से, तो यहाँ टू कॉमन ले गए तो एम डी माइनस एम एन रहा, इज इक्वल टू एम ओ माइनस एम डी। तो देखो भाई, हमें क्या एम डी माइनस एम एन चाहिए, तो टू इंटू एम डी माइनस एम एन इज इक्वल टू एम ओ माइनस एम डी, कितना 24 है, तो एम डी माइनस एम एन इज इक्वल टू 24, और टू उधर से इधर आएगा तो बाय होगा इक्वल टू 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो भाई 17 में दिया है, द पॉइंट which lies on the perpendicular bisector of the line segment joining the point A minus 2, 3 and B 2, -5 each, the point which lies on the perpendicular bisector of line segment। तो ये लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है ए का -2, 3 और बी का दिया है 2, 5, 2, -5। तो बी का 2, -5 है। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, पारपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है तो पारपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा और बाइसेक्ट भी करेगा, ये सपोज पारपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर मतलब दोनों को सेम में डिवाइड करेगा, सपोज ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इंटरसेक्शन ओ है, तो ए ओ इक्वल टू बी ओ है, ए ओ इक्वल टू बी ओ। तो इसका मतलब क्या है, मिड पॉइंट है ओ, मिड पॉइंट है तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ओ का कोऑर्डिनेट्स जानने के लिए, तो वही करते हैं। तो x इज इक्वल टू दोनों का x -2, इसका -2, इसका +2, -2/+2/2, मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2/2 वो वाला। तो -2 + 2 0, 0/2 इक्वल टू 0, x 0 मिला, वो इज इक्वल टू 3 +-5/2। तो -5 से 3 गया तो -2, -2/2 इज इक्वल टू -1, तो 0, -1 कहाँ है, ये 0, -1, ये हो गया आपका। नेक्स्ट। 100 each 0.965, द नंबर ऑफ बैट एग इन द लॉट इच। तो तो टोटल कितने ठो था एग, 400, 400 ठो था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एग, गुड एग कितना है, 0.965,
और लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एग को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 965/100, 1000, 965/1000। ओके, तो हमें नहीं पता है, तो मैं सपोज लेता हूँ, लेट टॉस टेक नंबर ऑफ नंबर ऑफ गुड एग इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ हमें गुड एक्स का प्रोबेबिलिटी दिया है, तो हम लोग गुड एक्स इज इक्वल टू एक्स लिए हैं। बैड एक्स का देता, बैड एग का देता तो बैड एग, नंबर ऑफ बैड एग लेते, तो गुड एग इज इक्वल टू एक्स। तो गुड एग एक्स नंबर है और टोटल 400 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एग कितना हो जाएगा नंबर के अनुसार, x/400, x/400। तो ये भी उसका प्रोबेबिलिटी है और ये भी प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों सेम होंगे। तो x/400 इज इक्वल टू 965/1000। तो देखो x इज इक्वल टू 965/1000 इंटू 400, जीरो जीरो कैंसिल, टू टू जा फोर, टू फाइव जा 10, अभी 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 4 6 46, 5 9 जा 45, 1 5 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा, तो ये है 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 8 1 2 1 जा 2 1 3। 286 तो क्या है, गुड एग है, एक्स को हम लोग क्या लिए थे, गुड एग। तो बैड एग इज इक्वल टू 400 माइनस 386 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 14। तो ये था आंसर। ये 19 नंबर, assertion A, if the sum of two number is 528 and their HCF is 33, then the number of such possible pair is 3। तो यहाँ बोल रहा है ऐसे दो नंबर जिसका सम 528 और उनका HCF है 33, तो ऐसे कितने तो नंबर होंगे बोल रहा है, 3 पेयर होंगे, 3 जोड़ा होंगे। तो देखते हैं भाई, तो दो नंबर को लेंगे, उनका दोनों नंबर का HCF 33 है, तो लेट नंबर्स आर HCF 33 है तो ए बी करके लेंगे, 33A 33B हो गया। तो दोनों का सम कितना होगा, 528 बोल रहा है, तो 33A प्लस 33B इज इक्वल टू 528। तो 33 को कॉमन ले जाएंगे तो A प्लस बी रहेगा इज इक्वल टू 528। तो A+B इज इक्वल टू ये हो जाएगा 528/33। तो 11 से जाएगा, 11 4 जा 44, 52 से 44 जाएगा तो 8, और यहाँ 8 है 88, 11 8 जा 88, 11 3 जा 33, और 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 होगा। तो A+B = 16, तो ए को अगर हम लोग 1 लेंगे तो बी को कितना लेंगे, 15। ए को हम लोग 2 लेंगे तो बी को कितना लेंगे, 14। ए को 3 लेंगे तो बी को कितना लेंगे, 13। ए को 4 लेंगे तो बी को कितना लेंगे, 12। देखो 3 से ज्यादा हो गया है, तो एक टेस्ट करते हैं हो रहा है कि नहीं। A = 1, तो 33 × 1, 33A था, प्लस 33 × B, तो B = 15। तो टेस्ट करते हैं, 33 1 जा 33 प्लस 15 3 जा 45, 5 4, 15 3 जा 45 प्लस 4 49। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5 + 3 8, 9 + 3 12, 2 1 5 528। ठीक, इसको करोगे भी तो वही होगा। तो ओनली 3 पेयर बोल रहा है, तो 3 पेयर से ज्यादा है, तो ये फॉल्स है भाई। और फास्ट वाला फॉल्स हो गया, तो आपको ऑप्शन पता है, फोर्थ नंबर ऑप्शन वाला, एजर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू। 3 नंबर ऑप्शन, एजर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स। तो ये कौन सा, फोर्थ ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन चला जाएगा।
रीजन ट्रू है इसका, HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 1। और 4 ऑप्शन में भी वही होता है, ऑप्शन डी में एजर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, वही होता है। तो 20 को देखेंगे। 20 में है एजर्शन ए में दिया है, इफ द सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्किल आर इन द रेशियो 4:5, देन देयर एरियाज आर इन द रेशियो 16:25। तो सर्कमफरेंस का रेशियो कितना है भाई? सपोज सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल, सपोज इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो इसका सर्कमफरेंस क्या होगा? सर्कमफरेंस का रेशियो सर्किल 1 का 2πr1, और दूसरा वाला का 2πr2, सर्कमफरेंस का रेशियो। तो 2π कैंसिल, तो R1/R2। अगर सर्कमफरेंस का रेशियो ये है, तो उनका एरिया का रेशियो क्या होगा? फर्स्ट वाला का एरिया πr², तो पाई ये एरिया, ये सर्कमफरेंस था, एरिया πr², तो πr1²। और दूसरा वाला πr2²। तो कैंसिल कैंसिल, R1² R2²। तो R1 इक्वल टू कितना है? R1 इक्वल टू आपको दिया है 4, R2 इक्वल टू 5, 4:5। तो R1 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, और R2 का स्क्वायर R2, 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये तो ट्रू है भाई। अगर सर्कमफरेंस का रेशियो 4:5 है, तो एरिया का रेशियो हो जाएगा ये दोनों का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ वही दिया है देखो रीजन में, इफ द सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्किल आर इन द रेशियो C1:C2, देन देयर एरियाज आर इन द रेशियो C1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। तो वही, ये भी ट्रू, वो भी ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, एंड दिस इज द एंड ऑफ MCQs।